देखो परसेंटेज, हम ये जो सवाल हम आज बताने जा रहे हैं तुम लोग को, ये परसेंटेज से रिलेटेड सवाल है। और परसेंटेज में जो होती है वो 3 चीज़ों को तुम लोग को बहुत ध्यान से रखना होगा। अगर इस चीज़ को ध्यान से देख लेते हैं तो आगे चल के बढ़िया होगा बनाने में। चलिए देखते हैं कि वो 3 चीज़ जो होती है क्या क्या होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आराम से लिखे हैं कि आप इस चीज़ को देख लेते हैं कि x का y% z होता है। ठीक है, x का पहचान जो होता है, x का पहचान का होता है और y का पहचान प्रतिशत होता है और z का पहचान होगा या होता है। ठीक है, ऐसे जैसे अगर हम कह दें यहाँ पर कहें कि 20 का ठीक है 20 का 10% कितना होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, कह दिया 20 का, तो अगर ये वाला है ये समझिएगा कि x दिल है और यहाँ का है और का मतलब गुना होता है, और ये इसका जब ये दिल रहे तो इसको समझिएगा y होता है, और अगर कुछ नहीं रहे तो उसको समझिएगा z होता है। ठीक है, या होगा, ऐसे रहेगा। हम मान के चलते हैं कि ये क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, कहेगा का तुमको जैसे ही का नजर आवे आप समझ जाइएगा कि वो x दिले है, और जैसे ही प्रतिशत नजर आवे तुम समझ जाइएगा कि y दिले है, और जब उसमें कुछ नहीं लगल रहे पीछे तक तो समझ जाइएगा कि वो z दिले है। चलिए हम लिखते हैं, पर यहाँ जो फार्मूला है x का y% बराबर z होता है। तुम गौर से देखो, इसमें 3 गो है, 1 2 3, 1 2 3, इस 3 में तुमको कम से कम 2 पक्का दे देगा और 2 दे देगा, 1 निकालने के लिए कहेगा। मान के चलिए कहा कि कोई लड़का जो है वो 500 नंबर का एग्जाम दिया, 500 का नंबर का एग्जाम दिया और वो लड़का 500 में 420 नंबर लाया। ठीक है, 420 नंबर लाया तो कितना प्रतिशत नंबर लाया। ठीक है, इस चीज को है तो कितना प्रतिशत लाया, तो देखो कितना प्रतिशत, जैसे तुमसे पूछा कि कितना प्रतिशत लाया, कितना प्रतिशत। ठीक है, तो ये प्रतिशत लाया, तो जो प्रतिशत होता है उसको बीच में हम लिखते हैं। चलिए इसको हम इस पर सेट करते हैं, कहें का। देखो अगर ये वाला 500 का, तो तुम देख सकते हो 500 में का लगल है, जैसे ही का लगल रहे समझ जाएगा x दिले है, और 120 में देखिए कुछ नहीं लगल है, समझ जाइएगा z दिले है, प्रतिशत ऑटोमेटिक निकल जाएगा। चलिए इस फार्मूला पर हम लगा के देखते हैं, कहेंगे 500 तो 500 लिख दिए। ठीक है, 500 का बोला तो का मिस होता है गुना, और y जो है नहीं दिले है तो y को y लिख दीजिए, और प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे 100 आता है। ठीक है, इतना बराबर आपको लिख देना है, कितना 420। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब यहाँ पर आते हैं तो y बराबर हम जो लिखेंगे 420/5। ठीक है, तो इसको काटते हैं तो 8 × 5 = 40 और 4 × 5 = 20, और y बराबर मेरा जो निकल के आया 84%। ठीक है, एक चीज को हमने देख लिया, एक पहला है। ठीक है, तो यहाँ से देखें कि y निकालने के लिए हम सीख गए कि y कितना प्रतिशत होता है। अगर मान के चलिए कहे कि इसी को कहे कि 500 का 72% कितना होगा, 500 का 72%। ठीक है, 72% कितना होगा, ऐसे पूछेगा कितना होगा, ऐसे पूछ दे। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ दे ले, हम पहले गौर से देखते हैं। आपको 3 गो में कोई 2 गो पक्का दे देगा, तो आप ध्यान से देखते हैं कि x जो है x दिया हुआ है, y का पहचान प्रतिशत होता है, प्रतिशत दिया हुआ है, z का पहचान कुछ नहीं होता है तो z दे ले। देख लीजिए इसमें क्या क्या दे ले, x दे ले है तो हम x बराबर यहाँ पर लिखते हैं 500। ठीक है, 500 का माने होता है गुना, और यहाँ पर 72 को 72% हटाएंगे, यहाँ 100 होगा, और यहाँ पर जो होगा कुछ नहीं दिले है तो z लिख दीजिए, जो नहीं दिल रहेगा उसमें लिख दीजिएगा आराम से। ये वाला से वाला कट गया। अब z बराबर आ जाता है कितना, 5 × 72 बराबर आता है z, सॉरी यहाँ पर z लिखते हैं, तो हमारा z बराबर क्या आंसर आ गया। z बराबर हम जब गुना करते हैं तब 5 दूनी 10 और 7 × 5 = 35 और 1 = 36, कितना नंबर आ गया, 360 नंबर आ जाता है। ठीक है, तो 2 टर्म को हमने निकाल के देख लिया, एक टर्म और देखते हैं। ठीक है, मान के चलिए कहेगा कि किसी वस्तु का 20% 120 है। ठीक है, तो वह उस बताना है कि उस वस्तु का रेट कितना होगा, एक्चुअल कितना होगा। तो किसी वस्तु का नहीं दिले है तो उसमें का लगाइए, x दीजिए, का मिस होता है गुना, आराम से लिख दीजिए गुना। तो x
x का 20%, तो 20 बटे लिख दीजिए 100, ठीक है, बराबर यहाँ पर लिखिए 120। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 5 दूनी 10, तो यहाँ x बटे 5 बराबर कितना आ गया 120। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 120 गुने 5। अब दोनों को गुना कर दीजिए तो 12 कितना होता है 60, 60 पर यानी 600, कितना आ गया x बराबर आ गया 600। तो इस प्रकार से 3 टर्म देगा, तीनों में से कोई भी निकालने के लिए कहेगा तुम आराम से निकाल सकते हो। और सारा क्वेश्चन के देख सकते हैं। अगर कह दे कि कोई वस्तु का 72% 60 है, ऐसी दे देगा कि 72% 60 है, तो उस वस्तु का जो होगा वो क्या एक्चुअल क्या होगा। जैसे कि आप मान के चलिए कोई एग्जाम दिए, उसमें आपका नंबर जो उठा वो 72% उठा, ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि 72% उठा, और वो नंबर आपको जो उठा वो 360 नंबर उठा, ठीक है। तो बताओ कि एग्जाम जो हुआ था वो कितना प्रतिशत का एग्जाम हुआ था, तो उसके लिए कितना प्रतिशत का एग्जाम हुआ था, जैसे ही का आवे आप समझ जाएगा वो x दे ले है। तो x का, x तो नहीं निकालना था, 72 दे दीजिए, 72 बटे 100 दे दीजिए, और यहाँ कर दीजिए 360। यहाँ से x बराबर हमारा जो निकल के आता है 360 गुने 100 बटे 72, ठीक है। तो 72 को अगर ये काट दीजिएगा तो ये कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। अगर गुना करते हैं तो कितना आ जाता है 500, ठीक है। तो x बराबर कितना, एग्जाम कितना का हुआ था 500। इस टाइप से अगर तुम्हें पूछता है, इस पर केवल आपको इतना नहीं याद रखना है, 3 चीज़ याद रख लेनी है। वो 3 चीज़ क्या है कि इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। 3 चीज़ क्या रखनी है, सो देखिए ऐसे कहेगा x का y% z होता है, ठीक है। तो ए दिल है, इसकी पहचान का होती है, इसका पहचान प्रतिशत होती है, इसका पहचान कुछ नहीं होता है। हम यहाँ से पहचान आराम से लिख दिए हैं। इस पर कोई भी छोटा जो क्वेश्चन होता है वो आराम से तुम बना सकते हो। एक बार छोटा छोटा इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है जो कि तुम बना सकते हो, ठीक है। ये शॉर्ट था, हमने बता दिया, थोड़ा मैंने बेसिक चीज़ें हैं, और सारा चीज़ जो होती है आगे बताएंगे। फिलहाल बेसिक जो चीज़ें था हमने बता दिया, ठीक है। इस पर तीनों क्वेश्चन आता है, आराम से बता सकते हो, ठीक है। बाय।